हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबे मेराज के दौरान बैतुल मुकद्दस की ओर जा रहे थे तो मिस्र के पास एक जगह से गुजरे। वहां उन्हें एक बहुत ही खुशबूदार और मनमोहक महक महसूस हुई। आपने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खुशबू किसकी है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये खुशबू फिरौन की बेटी की सेविका माशिता और उसके बच्चों की कब्र से आ रही है। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका किस्सा सुनाया। माशिता का ईमान माशिता फिरौन की बेटी की सेविका थी और उसने गुप्त रूप से इस्लाम कबूल कर लिया था। एक दिन जब वह फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी तो अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई। जब उसने उसे उठाया तो उसके मुंह से बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से निकल गया। यह सुनकर फिरौन की बेटी चौंक गई और बोली, क्या तुम मेरे पिता को ही अपना रब ईश्वर नहीं मानती? माशिता ने जवाब दिया, नहीं, मेरा और तुम्हारे पिता का रब केवल अल्लाह है जो सबको रोजी देता है। फिरौन का क्रोध फिरौन की बेटी ने जाकर अपने पिता को यह बात बता दी। फिरौन को जब पता चला कि उसकी बेटी की सेविका किसी और को रब मानती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस औरत को पकड़कर मेरे सामने लाओ। जब माशिता को फिरौन के सामने लाया गया तो उसने उससे पूछा, क्या तुम मेरे अलावा किसी और को रब मानती हो? माशिता ने बेखौफ जवाब दिया, हाँ, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है जो सबसे बड़ा और सबसे महान है। सज्जा का ऐलान फिरौन ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि एक बड़ी पीतल की कड़ाही, देग में पानी उबालो और इसे इतना गर्म करो कि यह आग जैसी जलने लगे। फिर उसने कहा, इसके बच्चों को एक एक कर इसमें डालो। जब कड़ाही गर्म हो गई तो सबसे पहले माशिता के बच्चों को उसमें डाला जाने लगा। माशिता ने फिरौन से एक आखिरी गुजारिश की, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही जगह दफना देना। फिरौन ने कहा, ठीक है, यह तुम्हारा हक है। सबसे छोटे बच्चे का मौजिजा माशिता की बड़ी बेटियां उसकी आंखों के सामने कड़ाही में डाल दी गईं और तुरंत जलकर राख हो गईं। अब उसकी सबसे छोटी बच्ची जो उसकी गोद में थी और दूध पी रही थी की बारी थी। जब सैनिकों ने उसे खींचकर अलग करने की कोशिश की तो माशिता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी अल्लाह ने उस छोटे बच्चे को बोलने की ताकत दी और उसने ऊंची आवाज में कहा, अम्मी, सच के रास्ते पर चलो क्योंकि जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल चुका है। यह सुनकर माशिता का ईमान और मजबूत हो गया और वह भी हंसते हुए अपनी बच्ची के साथ उस उबलते पानी में कूद गई। जन्नत की खुशबू हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि माशिता और उसके बच्चों की रूह को अल्लाह ने जन्नत में जगह दी और वही खुशबू जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुई थी उसके जन्नती महल से आ रही थी। सुभान अल्लाह।